बजट 2024 ये अब तक का सबसे अलग बजट है क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए सबसे वर्स्ट बजट है। एंड ये बजट सिर्फ अडानी अंबानी का खजाना और भरने के लिए ही लाया गया है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए बीजेपी को वोट देते थे, उनका भी अब सब खत्म। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ओनली 2.2% पीपल ही टैक्स पेयर हैं। एंड ये वही पीपल हैं जो मिडिल क्लास जनता है, जो मेहनत करती है एंड देन टैक्स पे करती हैं। दिन 23 जुलाई समय 11 बजे बजट अनाउंस किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो ऐसा क्या था इस बजट में जो ऐसा कुछ सुनने को मिला, ये आज हम डिटेल में एंड इजी भाषा में समझेंगे। हम पहले समझते हैं बजट को। बजट क्या है? बजट हमारे एनुअल टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर का कंबाइंड डाटा होता है। इन इजी वर्ड्स वी से मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से एंड कैसे आएगी एंड वह किन सेक्टर में यूज़ होगी एंड किस स्कीम के द्वारा वह खर्च होगा, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है बजट। के लिए पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलते हैं, उसके वेरियस सेक्टर कौन से हैं। वो 19% इनकम टैक्स से आती है जो आप लोग भरते हैं या मेरे जैसे लोग भरते हैं। एंड 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो जब हम कुछ परचेज करते हैं और वहाँ से जो टैक्स लगता है वो जीएसटी में कटता है और वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। एंड अदर 4% कस्टम, 17% कॉरपोरेशन टैक्स, 27% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। एंड देन इन्हीं रेवेन्यू को गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में यूज़ करती है, लाइक डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो अब हम बात करने वाले हैं बजट 2024 में क्या है ऐसा जो सीतारमण ने सुनाया। डिफेंस को हाईएस्ट बजट अलॉट किया, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को भी स्पेशल अटेंशन दी है, बट वही हेल्थ सिस्टम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है पहले की तरह। इस बार का सबसे हाईलाइटेड बजट है टैक्स स्लैब फॉर इनकम टैक्स। जनता चाहती थी कि 3 से 5 लाख की इनकम पर टैक्स स्लैब हटाया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इनकी डिमांड को पूरा भी करेगी, बट अपडेटेड टैक्स देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर इस बार का बजट देखें तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहती है। मतलब अगर पहले 10 में से 2 लोग ही केवल टैक्स पे करते थे तो अब 10 में से 6 लोग तो एटलीस्ट टैक्स पे करें। अब हम बात करने वाले हैं कि बजट का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ लाया है ये बजट, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जहां पहले 15% टैक्स लगता था अब वहां 20% टैक्स लगेगा। एंड यहाँ गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर्स को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पहले 10% टैक्स लगता था वहाँ अब 12.5 टैक्स लगे। जैसे ही निर्मला सीतारमण ने यह बजट सुनाया स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है और कौन सी चीज़ सस्ती हुई है इस बजट के आने से। बजट 2024 में कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम कर दी गई है या हटा ही दी गई है। सो इसलिए गुड्स लाइक गोल्ड, कॉपर, लेदर, सिल्वर, प्लेटिनम, मोबाइल एंड अदर एसेसरीज सस्ती हो गई हैं। कैंसर ट्रीटमेंट एंड उनकी दवाएं, एक्सरे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक कार्स, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 24 एसेंशियल एलिमेंट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट कस्टम ड्यूटी के बढ़ने से इनके प्राइस बढ़ गए हैं। हम बात करते हैं कि जॉब सीकर्स के लिए बजट क्या लाया है। जॉब सीकर्स के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम बनाई है। फॉर हायर स्टडीज़ लोन अप टू 10 लाख कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि लोन के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 3% सबवेंशन खुद ही रीपे करेगी गवर्नमेंट। द टाइम ऑफ लोन पेमेंट, सेकेंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, इसमें सरकार 50 लाख यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी एंड उनको 5,000 रुपये का स्टाइफंड भी पे करेगी। इस स्कीम में टॉप 5 कंपनीज में स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। तो
तो इसको सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस बजट में कुछ तो किया है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है इस बजट का। इस बजट में स्टार्टअप पर फोकस किया गया है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट ने 2012 में एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, अब वो अबॉलिश कर दिया गया है। मतलब अब स्टार्टअप पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इससे बिजनेस इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। इसके अलावा मुद्रा लोन जो MSME को मिलते थे, इसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। इसके अलावा फॉरेन कंट्री पर लगने वाला 40% टैक्स कम करके 35% ही कर दिया है। इससे गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज़ को भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है, जिससे देश की FDI बढ़ेगी। एंड इस बजट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आंध्र प्रदेश एंड बिहार है। लोगों का कहना है कि आंध्र प्रदेश एंड बिहार के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? आंध्र प्रदेश को 15 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट का रीज़न है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुई तो उसकी कैपिटल सिटी भी अलग हुई और उसके साथ चली गई। एंड जब नई कैपिटल सिटी अमरावती को डेवलप करने के लिए खर्च किए जाने के लिए दिए हैं। बिहार में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए दिए गए हैं कि बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए पैकेज इन 2 स्टेट को दिया है, क्योंकि यहीं से उनको सरकार बनाने में बहुत मदद मिली है। आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? आप कमेंट में बताएं। क्या ये बजट सही है या वही घिसा पीटा उनकी और मिडिल क्लास पर इसका क्या असर होने वाला है?